अपन हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना? मैम हिस्ट्री पढ़ रही थी। हाँ, तो हिस्ट्री बेटा आपको बुक दिखानी पड़ेगी मेरे को, तो मैं एक्सप्लेन आपको। मेरे पास अभी बुक है ना। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो कहाँ से पढ़ रहे थे हम? यहाँ से ये हो गया था। मैम यहाँ से पढ़ना था। अच्छा, ओके, चलो पूरा ही पढ़ लेते हैं अपन लिविंग से। लिविंग इन द वर्ल्ड, living in the world we do not always ask historical questions। कहने का मतलब कि हम ज्यादातर जैसे जो भी आजकल में जो जीते हैं लिविंग पर्सन, है ना, दुनिया में, तो हम हिस्ट्री के बारे में बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, राइट? यस मैम। about what we see around us, जो हमारे आसपास दिखता है उसके बारे में। we take things for granted as if क्या किया ये? So around us and we see as always। हाँ, ऊपर करो उसपे। कहने का मतलब यही है कि जो आज चल रहा है उसके बारे में ज्यादा हम देखते हैं, जो दुनिया में हमारे आसपास चीजें हैं उसके बारे में। बट आगे करो उसको, इधर इस साइड में। बट मोस्ट ऑफ अस हैव, ज्यादातर हम उसमें से आवर क्वेश्चंस दैट। मैम यहाँ से द क्वेश्चंस, हाँ दैट। अच्छा, आप पढ़ के बताओ। have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder, when did people begin to drink tea or coffee? Looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were railways built and how did people travel long distances before the age of railways? Reading newspapers. जब हम किसी चाय के किसी कॉर्नर पे, किसी गली के किसी नुक्कड़ पे खड़े होकर हम जब चाय कॉफी पीते हैं, तो उस समय हम जो भी आसपास रहता है, कोई बिल्डिंग हमको दिख रही है तो हम उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं ऐसे। और कई बार ऐसे करते भी हैं। और हम जैसे ट्रेन में घूमने जा रहे हैं, तो अगर हम विंडो में से बाहर देख रहे हैं, उस समय हमारे पास कुछ भी करने के लिए नहीं होता है, तो मोस्टली हम सोचते हैं कि लोग कैसे जाते थे, जब ये हुआ ही नहीं करती थी, ट्रेन नहीं होती, तो लोग कैसे जाते थे, है ना? Yes, ma'am. हाँ, आगे पढ़िए हर्षवर्धन। Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper began to be printed. हाँ, न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो हमको ये महसूस होता है कि जब न्यूज़पेपर होता ही नहीं था, जब हुआ ही नहीं करता था, तब लोग आसपास की घटनाओं के बारे में कैसे पता लगाते कि उस फला देश में युद्ध हो गया, या युद्ध शुरू होने वाला है, या पास वाले राज्य में ये हो रहा है। आज हमारे पास न्यूज़पेपर है, या उसमें जो भी कम्युनिकेशंस के मीन्स है वो इतने फास्ट है कि हम पूरी दुनिया के किसी भी कोने में अगर बैठे हैं, तो किसी भी स्टेट की, किसी भी देश की
सारी कंडीशंस का पता लगा सकते हैं हम, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे सोशली हो, या वहाँ पे किस तरह का सिचुएशन है, सारी चीजें हमको पता चल जाती है न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मोबाइल्स के, कंप्यूटर, टीवी, उसके माध्यम से। तो कह रहे हैं कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि जब न्यूज़पेपर नहीं हुआ करता तो लोग के कैसे पता चलता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, यस। Activity. Look carefully at Fig 1 and write a paragraph explaining how this image projects an imperial perception. All such historical questions refer us back to notions of time, but time does ये not have to be always. डिस्कनेक्ट कैसे है हर्षवर्धन? Yes, ma'am. ये अभी कौन कनेक्ट हुई थी साथ में? अभी ऑनलाइन आप ही बैठे हो सिर्फ, बाकी बच्चे कहाँ गए? अभी प्रियांशी कहाँ गई? मैम प्रियांशी तो ऑफलाइन, अभी संजना थी वो चली गई। हाँ, संजना ने क्यों डिस्कनेक्ट कर दिया? अरे कंटिन्यू रहो, तुमको पढ़ना है तो फिर एक के लिए बोलना, 10 के लिए बोलना, इतना ही है ना। चलिए कोई नहीं, आप कंटिन्यू रखिए, बोलिए। Yes, ma'am. But time does not have to be always precise, precisely dated in terms of a particular year or a month. Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to processes that happen over a period of time. People ओके in India. ओके, ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन, जितने भी टाइप के ऐतिहासिक, जितनी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, रेफर्स अस टू बैक टू के आगे क्या लिखा हुआ अश्वथन? बैक टू Notions. नोशंस। नोशंस यानी जो भी पीछे, जो भी हम जैसे हिस्ट्री के जो भी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो हम पूछते हैं तो इसका मतलब हम जो पीछे जो गतिविधियां हो चुकी है उसमें हम जाते हैं। ठीक है, हाँ आगे Yes. दिखाइए मुझे। और हमेशा से ही इसमें क्या, टाइम को प्रीशियस बताया गया, बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली। लेकिन जो समय है वो हमेशा ही एक जैसा नहीं रहता है, टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। कोई भी ईयर की अगर हम बात करते हैं तो आगे देखिए, डेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ। जैसे जो भी, जैसे हिस्ट्री में जो भी इवेंट्स होती है उसमें टाइम वगैरह का हम अंदाज लगा सकते हैं, हमारे पास एक एक्यूरेट डेट वगैरह नहीं होती है। ऐसा इतना नजदीक मत करो उसको, आप एक सिंगल व्यक्ति हो जो ऑनलाइन जुड़े हुए हो, तो आराम से आप बुक को कर दो, मैं पढ़ लूंगी। और एंड ऐसे करो जिसमें आपका पूरा पेपर दिख रहा है। ये एक पैराग्राफ पे आप रखेंगे processes that happen। अभी क्या लिखा हुआ है, पढ़ो आप, हर्षवर्धन पढ़ो आप। Over a period of time, people in India did not begin drinking tea one fine day. They developed a taste for it over time. There can be no one clear date for a process such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which हाँ, British ये rule. जैसे इंडिया में लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया? पहले इंडिया के लोगों को चाय का टेस्ट नहीं पता था, लेकिन हम वो एग्जैक्टली वो डेट नहीं बता सकते हैं कि भाई इंडिया में चाय कब से आ गई, या लोगों ने चाय पीना इतना कैसे शुरू कर दिया। और आज, जब पहले ऐसा समय था कि इंडिया के लोगों को पता ही नहीं था कि चाय क्या चीज होती है, उसका टेस्ट क्या होता है, और आज दिन में पता नहीं कितनी बार चाय पी लेते हैं।
चलिए आगे। इसका कहने का मतलब यही है कि हम किसी भी इंसिडेंट की कोई फिक्स डेट नहीं बता सकते हैं कि कोई भी काम अगर शुरू हुआ तो वो कब से हुआ एग्जैक्टली। यस, आगे। British rule was can established or the national movement started or changes took place within the economy and society. All these things टीचर्स happened. से क्या हुआ, जो हमारी इकोनॉमी की है वो सब कुछ चेंज हुए, उसमें सभी बदलाव आया, जो नेशनल मूवमेंट हुए हैं और उससे भी बदलाव आए, तो वो भी स्टैब्लिश हुई है, उस टाइम प्रकाशित हुई है। तो सारी घटनाएं आगे पीछे रहती है, हम एक अप्रोक्सीमेटली उसको बता सकते हैं, लगभग जिसको बोलते हैं कि ये उस टाइम हुआ होगा, या हम एक फिक्स डेट भी नहीं बता सकते उसकी। यस, रीड। Over a stretch of time, we can only refer to a span of time, an approximate period over which particular changes become visible. जो भी चेंजेस आ जाते हैं, जैसे जो बदलाव आए हैं, जो हमको आज देखने को मिलता है, तो हम उसकी अप्रोक्सीमेट लगभग वाली डेट लगा देते हैं कि उस पीरियड टाइम में ये आया होगा। जैसे हम एक सेंचुरी बता सकते हैं, ईयर बता सकते हैं, लेकिन वी कांट से द एग्जैक्ट डेट। यस। Why then do we continue to associate history with a string of dates? This association has a reason. कि क्यों There, हम ऐसे बने हुए हैं कि हिस्ट्री की डेट्स के पीछे उसके। यस। there was a time when history was an account of battles and big events. हम्म। It was about rulers and their policies. जैसे ये Historians, कह रहे हैं, हम देखा जाए तो पूरी जो इतिहास है वो कई सारे युद्धों से और बहुत बड़ी बड़ी इवेंट से भरा पड़ा है ना। और उसमें क्या है, राजाओं की क्या पॉलिसीज रहती है, ये सब उसमें historians, बताया हुआ रहता है, क्या क्या पॉलिसीज है। तो हिस्ट्री ऐसी कई सारी इवेंट्स, कई सारी घटनाओं से भरा पड़ा है। हाँ, yes, आगे ma'am. बढ़ो। Historians wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeeded to the throne. For events such as these, specific dates can be determined, and in historians such as these, debates about dates continue to be important. हाँ, As इसलिए ये सब डेट्स के कारण है ना, क्या रहते हैं, विवाद होते रहते हैं, आपस में बहस होती रहती है। yes, एक फोन थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा है, मैं इसको चार्ज में लगा रही हूँ, 1 मिनट आप पढ़ो। as you have seen in the history textbooks of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They look at how people earned their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how culture and society changed. हिस्ट्री में क्या है, जैसे कैसे शहर बने, है ना, कैसे साम्राज्यों में राजाओं की क्या पॉलिसीज होती, क्या नीतियों से वो कार्य करते, और उस समय का क्या कल्चर रहता, और सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कैसे जो गांव है एकदम शहर बन गए हैं, जो टाउन से, और लोगों के जीवन यापन का क्या तरीका था, कैसे जीवन जीते थे, ये सारी बातें जो है वो हमारे हिस्ट्री में अगर हम जानना चाहें तो जान सकते हैं। By what? Which dates? विच By what? डेट्स। By what criteria do we choose a set of dates as important? The dates we select, the dates around which are composed our story of the past, are not important on their own. They become
vital because we focus on a particular set of events as important. If our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. सिग्निफिकेंट, इसमें हर्षवर्धन ऐसा है, इसमें कुछ वर्ड्स वगैरह दे रखे हैं क्या इसमें? नो मैम। इस पास में जैसे उसमें ज्योग्राफी में था ना कुछ वर्ड्स ऐसे? नो मैम, नहीं। ये कभी ये कॉलम बना हुआ येलो कलर का दिख रहा है मुझे, लाइट ब्राउन कलर का दिखा ना, इसमें क्या लिखा हुआ है? एक्टिविटी। ओके, और पेपर टर्न करना आपके, इसमें क्या क्वेश्चन आंसर वगैरह दे रखे हैं किस तरह के? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आप चैप्टर पढ़िए, मैंने कहा कुछ हो उसमें ऐसा तो एज अ डिफिकल्ट वर्ड्स हम आपको कुछ वर्ड्स लिखने के लिए बोल रहे, वो मेरे पास बुक आएगी तब मैं आपको फटाफट से उसको अंडरलाइन करवा दूंगी, ये वर्ड्स आपको लिखना है। चलिए, यस मैम। कहाँ से पढ़ा था आपने? विच डेट्स, यहाँ से पढ़ा ना? यस मैम। विच डेट्स बाय व्हाट क्राइटेरिया, यानी कि क्या एक क्राइटेरिया को हम जो चूज करते हैं, वी चूज कि कौन सा क्राइटेरिया है, किस क्षेत्र का जो पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? द डेट्स वी सेलेक्ट, और हम वो डेट जो है वो सेलेक्ट करते हैं, वो कौन सी होती है? द डेट्स, आगे ये हो गया वी सेलेक्ट, हम उनको सेलेक्ट करते हैं। द डेट्स अराउंड व्हाट विच कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट, मीन्स उस टाइम पीरियड के आसपास की हम डेट को हम कंपोज कर देते हैं कि ये उस डेट को हुआ होगा, ये कोई भी इवेंट, कोई भी इंसिडेंट, एंड आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ओन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आज जो भी 2 साल से देश की सिचुएशन है ना, तो उसमें हर एक दिन इम्पोर्टेंट नहीं होता है ना? दिन कौन सा इम्पोर्टेंट होता है? जिस दिन, जिस डेट में कोई ऐसा इम्पोर्टेंट काम हुआ है, उसी इंसिडेंट को कहीं पे भी मेंशन किया जाता है। अदरवाइज जैसे हम एक डायरी भी लिखते हैं, कोई भी पर्सन एक डायरी भी लिखता है, तो उसमें वो हर दिन की हर एक बात उसमें मेंशन नहीं करेगा, पर्टिकुलर वो उस दिन की इंसिडेंट जो उसमें बहुत ज्यादा उसको इम्पोर्टेंट लग रही है कि वो इंसिडेंट मुझे डायरी में मेंशन करनी चाहिए, तो वो ही करता है। कहने का मतलब कि हम किसी भी इंसिडेंट को तभी उसको कहीं पे भी मेंशन किया जाता है तब वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हर एक बात को हम उसको ना तो मेंशन करते हैं, ना ही हर एक बात जो है वो, हर एक दिन की बात जो है वो लिखी जाती है। यस, आगे। They become vital because we focus on a particular set of events as important. If our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. जो भी महत्व की, जैसे मैंने बताया ना, जो कुछ महत्व की है, जिसमें कुछ ऐसा लगता है कि हाँ इम्पोर्टेंस कुछ दिखता है, तब वो उसकी डेट्स वगैरह, वो टाइम पीरियड वगैरह, इंसिडेंट वगैरह वो सब मेंशन की जाती है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है ना इसमें, कंसीडर एन एग्जाम्पल इन द, क्या लिखा हुआ है? इन द हिस्ट्री, हाँ, रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस। जैसे हम अगर इसका एग्जाम्पल ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने जो इंडिया के बारे में लिखा
तो क्या लिखा, द रूल ऑफ ईच गवर्नर, गवर्नर जनरल वॉज इम्पोर्टेंट। मीन्स जैसे जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के बारे में, जब हम गुलाम थे, यहाँ पे अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए हुए थे, तो ब्रिटिशर्स हर एक टाइम पीरियड के बाद में नया जो भी गवर्नर जनरल नियुक्त होता, तो उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया गया। समझ आई मेरी बात? यस मैम। एक मिनट, मैं ईयरफोन हटा के देख रही हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ विदाउट ईयरफोन। आपकी आवाज आ रही है क्या? एक सुनाओ। हाँ, यस, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ब्रिटिशर्स ने जो भी लिखा है उसमें क्या लिखा है कि हर एक गवर्नर जनरल का जो भी टाइम पीरियड था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसमें सारी अच्छाएं लिखी हुई होगी। हाँ, आगे बताओ मेरे को बुक अच्छे से। यस। These stories began with the rule of the first Governor General, Warren Hastings. वॉरेन हेस्टिंग्स। तो एक ये हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गया कि इंडिया का जो फर्स्ट गवर्नर था, गवर्नर जनरल, उसका क्या नाम था? तो क्या नाम था? हेस्टिंग्स। Warren Hastings. और इसमें सारे और गवर्नर जनरल्स के नाम दिए हुए होंगे, पढ़ो उसको। And ended with the last वाइस week's स्टार्ट तो हुआ था उससे, लॉरेन हेस्टिंग से, और खत्म कहाँ हुआ? वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, राइट? Yes, ma'am. हाँ, आगे पढ़िए। In separate chapters, we read about the deeds of other. हाँ, और हम इनमें क्या पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए, दूसरों ने क्या क्या कार्य किए, ये सब पढ़ते हैं। यस। Other Hastings, Wellesley, Bentinck, Dalhousie, ये मैंने क्या लिखा हुआ? Dalhousie, हेलो जी। Canning, Leverance, Lytton, Ripon, डिफन, Curzon, कर्जन, ये सारे Irving. हार्डे, ये सारे ब्रिटिशर्स जनरल वाइसराय, इन सब के नाम है ये। यस। It was a seemingly never-ending succession of governor general and viceroys. All the dates in these histories are linked to these relatives. अब इसमें जो भी इससे रिलेटेड जो भी बुक्स वगैरह है, तो उसमें क्या होता है, जितने भी वाइसराय आए उन सब की पॉलिसीज के बारे में लिखा हुआ होता है, उन्होंने क्या क्या अचीव किया उन पॉलिसीज के द्वारा, किस हद तक किया, ये सारा कुछ उसमें मेंशन किया हुआ होता है। यस। All the dates of these history books were linked to these personalities, to their activities, policies, achievements. हाँ, It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of their lives marked the different chapters of the history of British India. हाँ, आगे पढ़िए। Can we not write about the history of this period in a different way? How do we focus on the activities of different हाँ, groups? नहीं लिख सकते हैं, है ना? जैसे ये Yes, बता रहे हैं कि जैसे ब्रिटिशर्स जो भी हैं, तो वो इनके बारे में अच्छा ही लिखेंगे, जैसे उनके देशों में जैसे ये बड़ी उपलब्धि है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू से यू हर्षवर्धन दैट कि रावण को हम यहाँ पे बहुत ही बुरा मानते हैं, और इसका इसलिए हम जलाते भी है, तो हमारे लिए रावण बहुत बुरा है। लेकिन श्रीलंका वालों को पूछो कि रावण कैसा था, उनके लिए तो उनका आदर्श हो सकता है वो, है ना? वो तो उनकी पूजा करते होंगे, जो रावण के जो भी वंशज है, तो उनको क्या लगता है कि रावण वॉज अ ग्रेट पर्सन, है ना? तो वो उनकी पूजा करते होंगे, उनके लिए वो भगवान है। लेकिन हमारे लिए वो एक खराब, एक बुराई का प्रतीक है।
है ना। तो कहने का Yes. मतलब है कि जो भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया कि जो भी वायसराय की जो भी पॉलिसीज अचीवमेंट्स जो भी है, तो जब ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है तो वो लिखेंगे तो उसके बारे में अच्छा ही लिखेंगे। लेकिन अगर हम अपनी इंडियंस की बात करें तो हम उसको अदर वे में भी लिख सकते हैं, उसकी बुराइयां लिख सकते हैं कि इन्होंने इतने इतने अत्याचार किए यहाँ पे, और जनता को हमारे इंडियंस को इतना परेशान किया, क्या क्या नुकसान किए, है ना। ये सारी बातें भी बता सकते हैं हम लोग, राइट। तो कहने का Yes, मतलब कोई ma'am. इंसिडेंट है तो अगर उसको अलग अलग लोग लिख रहे हैं तो उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। ब्रिटिशर्स को लगता है कि हमारे ये अच्छे वायसराय थे जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी, और हमारे लिए वो बड़े खराब थे कि हमारे यहाँ देश का सब खराबा किया उन्होंने, लोगों को परेशान किया, यहाँ पे हमको गुलाम बना के रखा इतने टाइम तक, राइट। ओके हर्षवर्धन, ये नया पैराग्राफ ये खत्म कर दो इस पैराग्राफ को, और फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो हम कल से पढ़ेंगे, ओके। और जो भी बच्चे हैं ना आपकी क्लास के, तो उनको बोलो कि ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई है, आप क्लास को ज्वाइन करें, Okay, राइट बेटा। ma'am. Yes, ma'am. ओके बाय। Thank you, ma'am. वेलकम बेटा।